नमस्कार दोस्तों। आश्रम के बारे में गूगल में सर्च करके आप थक गया क्या? तो आप सही जगह में आया है। इस वीडियो में भारत के प्रसिद्ध आश्रम के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये लगभग 15 साल पुराना इन्फॉर्मेशन है। हर किसी व्यक्ति का जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि वो जीवन की सच्चाई के बारे में जानना चाहता है। तब एक व्यक्ति ने आश्रम के बारे में खोजना शुरू कर लेता है। मैं 40 साल में स्पिरिचुअल फील्ड में है, बहुत आश्रम में मैं रहा है और मेरा आश्रम में रहने का जो एक्सपीरियंस है मैं लास्ट में शेयर कर लूँगा वीडियो के अंत में। तब तक वीडियो बिना स्किप करते हुए आप देखते रहिए। सबसे पहले मैं श्री रामकृष्ण मिशन से अपना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किया था। श्री रामकृष्ण का जीव चरित्र मैंने पढ़ा, फिर विवेकानंद स्वामी का जो लेखन है वो मैंने पढ़ा। तब से वो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गया। उसके बाद मैं 30 तरह का मेडिटेशन किया है। तो जो लोग भी कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, आप पहले सभी मेडिटेशन के बारे में सीखें, नहीं तो एक ही में आप अटक जाएंगे। उसका कमी क्या है आपको पता नहीं चलेगा, तो बाद में आपका जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। सभी मेडिटेशन के बारे में जानने के बाद उसमें सबसे उचित मेडिटेशन है वो आपको चुनना पड़ेगा। इतना ध्यान करने के बाद भी अगर आज भी मुझे कोई ये बोलता है कि अमुक मेडिटेशन एनलाइटनमेंट के लिए अच्छा है, तो मैं ज़रूर उसमें भी जाके देखूँगा। फिर अपना जो सारा एक्सपीरियंस है उससे मैं तुलना करूँगा कि ये सही है या गलत है। ऐसा जो खुला मन रखने वाला आदमी सही माने में एडवांस करेगा। चलो बिना देरी का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पंजाब में बियास में एक राधे स्वामी आश्रम है। मैंने सुना है बहुत अच्छा जगह है। वो सभी संप्रदायों की लोगों को वहाँ पे रहने का अनुमति देता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे जितना जो आश्रम मैं बता रहा हूँ वहाँ पे सभी जगह में मैं नहीं गया है। ये राधा स्वामी आश्रम में भी मैं नहीं गया है, लेकिन सुना है बहुत अच्छा आश्रम है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर भी है। केरला में तिरुवनंतपुरम में नेय्यार डैम है, वहाँ पे एक आश्रम है शिवानंद आश्रम। मैं वहाँ पे योगा सीखने के लिए गया था। वहाँ पे योगा के अलावा अन्य अनेक प्रकार का कोर्स भी चलता है, जैसे आयुर्वेद का कोर्स भी चलता है, लेकिन वहाँ पे सभी चीज़ के लिए आपको फ़ीस देना पड़ेगा। डॉर्मेट्री टाइप का अकोमोडेशन था वहाँ पहले। वहाँ पे समय सारणी है, उसी के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। फ़ीस जितना भी है वो पहले आपको देना पड़ेगा। बीच में आप कोर्स छोड़ करके जाएगा तो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं मिलेगा। ऋषिकेश में एक शिवानंद आश्रम है, वहाँ पे 2 महीने का वेदांता कोर्स चलता है। साल में 2 बार चलता है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। ये बिल्कुल मुफ्त है ये कोर्स, बाद में आप डोनेशन दे सकता है। ये वेदांत कोर्स के साथ साथ उन लोग योगा भी सिखाता है। मैंने ये कोर्स अटेंड किया है, बहुत बढ़िया कोर्स है। कोर्स अच्छी तरफ ऑर्गेनाइज किया है। केरला में कोल्लम में माता अमृतानंदमयी आश्रम है। डिवोटीज उसको अम्मा करके बुलाता है। मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे माता अमृतानंदमयी को मिला था। कोल्लम में माता अमृतानंदमयी का आश्रम में भी मैं रहा था 3 दिन। माता जी भजन में ज़्यादा ध्यान देती है, पूरी रात बैठती है, जितना भी डिवोटीज है सबको आलिंगन करती है। तो हगिंग सेंट ऐसा भी अम्मा जानती है। कोल्लम में माता अमृतानंदमयी आश्रम में 3 दिन रहने का अनुमति मिलता है। अगर आप ज़्यादा दिन रुकना चाहता है तो मैनेजमेंट का परमिशन चाहिए। उसके बाद आप वॉलंटियर होकर के वहाँ पे काम भी कर सकता है। वहाँ पे बहुत फॉरेनर्स वॉलंटियर्स का काम कर लेता है। केरला में कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में एक आनंद आश्रम है कांजंगाड़ में। इस आनंद आश्रम में आप 2 दिन रह सकता है। आश्रम में रहना और खाना सब कुछ मुफ्त है। बाद में आप डोनेशन बेसिस कुछ दे सकता है। दिन में आप भजन में शामिल कर सकता है, नहीं तो मौन ध्यान कर सकता है। यहाँ का रूटीन बहुत फ्लेक्सिबल है। आश्रम का मैनेजमेंट
के परमिशन से आप 5 दिन तक वहाँ पे रुक सकता है। वहाँ पे बहुत साधु संत लोग आ जाता है, कुछ दिन रहता है फिर चले जाता है। उन लोग बहुत चैरिटेबल एक्टिविटीज़ भी कर लेता है। एक बार मैं हरिद्वार और ऋषिकेश में गया था बहुत साल पहले, लेकिन सिंगल होने के कारण मुझे कहीं भी कमरा नहीं मिला। फिर मैंने गंगा का तट पर सोया था। पूरा रात इतना मच्छर काट लिया था, रात पूरा सो नहीं पाया था। ध्यान करने के लिए आशा के लिए चला गया था, कहाँ ध्यान करेंगे। ध्यान करने का एटमॉस्फेयर ही नहीं था वहाँ पर। ध्यान करने का शांत जगह भी मेरे को कहीं नहीं मिला। फिर हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने के बाद मैं फिर एक विपश्यना सेंटर में चला गया। फिर वहाँ पे मैं 10 दिन शांति से ध्यान किया। अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के समय में मैंने बहुत संतों का हिमालय के बारे में उन लोगों का जो लेखन है वो पढ़ा था। पढ़ कर के मेरा मन में भी आशा आया, ज़रूर एक दिन मैं हिमालय में जाऊंगा और वहाँ पे रह कर के मैं साधना करूँगा। बाद में मेरा जॉब के कारण मेरे को ऐसा एक अवसर प्राप्त हुआ, हिमालय पहाड़ के ऊपर 1 साल तक रहने का मौका मुझे मिला। वहाँ पे मैं एक टेंट में रहते थे, चारों ओर बर्फ़ था। 2-3 बकेट बर्फ़ अगर पिघलाएगा तो 1 बोतल पानी मिलेगा, उससे सारा काम करना था। 45 दिन तक नहाता नहीं था। 4-5 कपड़ा पहनते थे, स्लीपिंग बैग के अंदर सोते थे, ऊपर नीचे 4-5 कंबल और डाले थे, फिर भी ठंडी में कामता रहा। खाना मुझे सेंट्रल किचन से मिलता था, लेकिन मैं वहाँ पे बिल्कुल शांति से ध्यान नहीं कर पाया था। ऐसा लगता था कि मैं जंग के मैदान में बैठा हूँ, क्योंकि सारे जगह में शेलिंग चल रहे थे उस समय। वो कारगिल लड़ाई का समय था, तो दूर दूर से शेलिंग का आवाज़ आता था। शांति के लिए मैं हिमालय के पहाड़ पर पहुंच गया, लेकिन वहाँ पे देख रहा है बिल्कुल अशांति है, बहुत ठंडी है। तो हिमालय के बारे में मेरा जो सपना था वो पूरा टूट गया था। अगर मैं वहाँ पे अकेला रहता था तो जीवन का कोई ठिकाना भी नहीं था। और उससे भी बड़ा डेंजर वहाँ पे था, वो है बिजली गिरने का। 4-5 लाइटनिंग अरेस्टर थे, वो सब मेल्ट हुआ है, तो कभी भी बिजली गिर सकता है। तो वो बहुत कठोर जीवन था। तो हम किताब में जो कुछ पढ़ता है, हकीकत में जब बात आ जाता है तो उसके बारे में जो सच्चाई हमारे सामने आ जाता है। ऐसा ही आश्रम और स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम सोचते हैं इस साधना से मुझे मुक्ति मिलेगा, लेकिन ध्यान करते करते आगे बढ़ता है तो कुछ नहीं मिलता, तो आदमी को निराशा आ जाता है बाद में। महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा टेम्पल है, वहाँ पे भी उस टेम्पल के अंडर अकोमोडेशन है, लेकिन वहाँ पे अकेला व्यक्ति को कभी अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। कपल होकर के जाएगा तब आपको अकोमोडेशन मिलेगा, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए अकोमोडेशन मिलेगा। रेट बहुत कम है। वहाँ पे फ्री फूड आपको सुबह से शाम तक मिलता रहेगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेस्ट हाउसेस और लॉजेस है, लेकिन उसका जो फीस है थोड़ा ज़्यादा है। टेम्पल में प्रसाद के रूप में बूंदी मिलता है, बहुत सस्ता है और अच्छा है। केरल में त्रिशूर में एक टेम्पल है, गुरुवायूर टेम्पल, वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही जा सकता है, शर्ट उतारना पड़ेगा। दोपहर को फ्री भोजन मिलता है। बाहर बहुत होटल्स है और आपको बजट अकोमोडेशन वहाँ पे मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश में एक बहुत बढ़िया मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर। ज़रूर आप इस मंदिर में एक बार तो जाना ही है। वहाँ पे भी फ्री फूड मिलता है आपको। मंदिर का ट्रस्ट की ओर से डिवोटी को स्टे करने के लिए 4 बिल्डिंग बनाया गया है। वो भी अकेला आदमी को कभी नहीं मिलेगा, कपल्स होकर के जाएगा उन लोगों को मिलेगा। वहाँ हिल के ऊपर भी अकोमोडेशन मिलता है और नीचे भी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास भी आपको अकोमोडेशन मिलेगा। वहाँ का प्रसाद के रूप में जो मिलता है लड्डू, वो वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर भी आपको बजट अकोमोडेशन मिल जाएगा। मैंने सुना है गुजरात में बारूच के समीप कुछ मौन मंदिर है, आपको वहाँ पे रहने के लिए अकेला कुछ रूम मिलेगा। 7 दिन तक उस मौन मंदिर में आप रह सकता है।
आपको अंदर रह कर के कमरा बंद करेगा। तीनों टाइम आपको फूड विंडो से आपको दिया जाएगा। 15 साल पहले उसका जो चार्ज था सिर्फ 50 रुपया प्रतिदिन था। गुजरात में 2 जगह में ऐसा आश्रम है, ऐसा मैंने सुना था। आसाराम बापूजी भी ऐसा बहुत मौन मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन अभी वो फंक्शन करता है कि नहीं पता नहीं है। इस मौन मंदिर के अंदर आप कितना दिन भी रुक सकता है। पहले सिर्फ 7 दिन के लिए आपको ये कमरा देगा, बाद में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर आपको बंद कमरे में रहने का आदत है तो ज़रूर इस मौन मंदिर में आप जा कर के साधना कर सकता है। अगर पहले ही आप बुद्धिस्ट मेडिटेशन सीखा है, आप एक आदमी है या औरत है, तो महाराष्ट्र में बहुत बुद्धिस्ट मोनास्ट्री रहता है। वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भिक्षु बन कर के रह सकता है। आप एक विदेशी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भिक्षु बनने में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है वहाँ पे आप सन्यासी होकर के रह सकता है। तमिलनाडु में कोयम्बतूर में एक पूर्ण विद्या फाउंडेशन है। उन लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वेदांता क्लासेस कंडक्ट कर लेता है। उसका स्पिरिचुअल डायरेक्टर का नाम है स्वामिनी प्रेमानंदा। उन लोग को कोयम्बतूर और ऋषिकेश में आश्रम है। उन लोग का वेदांता कोर्स 1 हफ्ते से 2-3 साल तक का वेदांता कोर्स है। इन लोग का जो कोर्स है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चार्ज देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। तमिलनाडु में कोडाईकनाल में एक बोधि ज़ेन मेडिटेशन सेंटर है, उसका नाम है बोधि ज़ेंडो। भारत में एक ही ज़ेन मेडिटेशन सेंटर है, वो यही है। ज़ेन मेडिटेशन सीखने के लिए आपको वहाँ पे 3 दिन रहना पड़ेगा। अभी उसका चार्ज है 600 रुपया प्रतिदिन। तमिलनाडु में कोयम्बतूर में ईशा फाउंडेशन है, उसका जो स्पिरिचुअल डायरेक्टर है जग्गी वासुदेव जी। उसने योगा का इनर इंजीनियरिंग का वर्कशॉप कर लेता है। वहाँ पे बहुत तरह का जो कोर्सेस चलता है, वेलनेस कोर्स भी चलता है, इनर इंजीनियरिंग का फाउंडेशन कोर्स भी चलता है। यहाँ पे सब कुछ फी के ऊपर चलता है, यहाँ पे फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। जग्गी वासुदेव बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता है। उसने आंध्र प्रदेश का बहुत स्कूल उसको सपोर्ट देता है। आपको योगा सीखना है तो स्वामी रामदेव का योगा बहुत बढ़िया है, हरिद्वार में उसका आश्रम है। आप वहाँ पर जा कर के योगा सीख सकता है, नहीं तो यूट्यूब में स्वामी रामदेव का बहुत वीडियो है, तो घर में बैठ कर के आप योगा सीख सकता है। योगा सीखने के लिए कोई एक्सपेंसिव आश्रम में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में सभी ज़िले में पतंजलि योगा सेंटर्स है, उन लोग फ्री में आपको एक योगा टीचर बनाएगा। बेंगलोर में एक आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन है, उसका स्पिरिचुअल डायरेक्टर श्री श्री रविशंकर जी है। वो भी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स चलाता है। वो कोर्स के लिए भी फ़ी देना पड़ता है। आर्ट ऑफ लिविंग का जो प्रोग्राम है ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट किया जा सकता है। बेंगलोर आश्रम में जाकर भी आप ये सीख सकता है। उसके बाद आप वॉलंटियर होकर के आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर्स में आप काम कर सकता है। अगर आपको पैदल चलना अच्छा लगता है, पदयात्रा अच्छा लगता है, भारत में बहुत क्षेत्र ऐसा है, बहुत टेम्पल ऐसा है, वहाँ के लिए लोग पदयात्रा चलता है। इसका एडवांटेज ये है आपको सिक्योरिटी भी मिल जाएगा, फूड भी मिलेगा, रहने का स्थान भी मिलेगा और मेडिकल केयर भी मिलेगा। साउथ में जो पळनी टेम्पल है वहाँ के लिए लोग पदयात्रा चलता है। तिरुपति टेम्पल के लिए लोग पदयात्रा चलता है। शिरडी साई टेम्पल के लिए लोग पदयात्रा चलता है। लोग पंढरपुर टेम्पल के लिए पदयात्रा चलता है। लोग जयपुर से भी वैष्णो देवी के लिए पदयात्रा चलता है। मैं भी एक पदयात्रा किया था, नागपुर महाराष्ट्र से बोध गया तक, वो 45 डेज़ का पदयात्रा था। इसके अलावा गुजरात में एक नदी है नर्मदा नदी, लोग उसका परिक्रमा भी करता है। उस परिक्रमा 6 महीना का है। आपको सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, अपने पास पैसा नहीं रखना चाहिए। जहाँ पे भी जो भी भोजन मिलेगा आपको खाना है, और जहाँ पे भी आपको रहने के लिए सुविधा मिलेगा वहाँ पे आपको सोना है।
भारत की सभी स्टेटों में ऐसा पदयात्रा चलता है मंदिर के लिए। केरल में जो शबरीमला है वहाँ के लिए भी लोग पदयात्रा कर लेता है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय उन लोग अपना कुछ कोर्स सिखाता है 1 हफ्ते का। भारत की सभी जो स्टेट है और सभी ज़िला है वहाँ पे उन लोगों का आश्रम रहता है। वहाँ पे रहने के लिए फैसिलिटी नहीं है, लेकिन उन लोग को हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू, वहाँ पे रहने का फैसिलिटी है। इन लोग का जो कोर्स है वो फ्री होता है, बाद में आप डोनेशन दे सकता है। उन लोग का आश्रम भारत में और विदेश में सभी जगह में रहता है। उसका फाउंडेशन कोर्स है, उसके लिए आपको हर दिन 1 घंटा उन लोग के साथ बिताना पड़ेगा। ये जो ब्रह्म कुमारी लोग हैं माउंट आबू में 3D हेल्थ प्रोग्राम भी कंडक्ट कर लेता है। बिना ऑपरेशन से हार्ट ब्लॉक ठीक करना, लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे शुगर और बीपी सब ठीक करना वहाँ पे सिखाता है। महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम है, वहाँ पे महात्मा गांधी जी रहता था। पहले वहाँ पर रहने का जो कॉस्ट है बहुत कम था, जैसे डॉर्मेट्री के लिए 60 रुपीज़ था प्रतिदिन। खाना के लिए आपको पैसा देना पड़ता था, लेकिन अभी वहाँ पे बहुत कॉस्टली हो गया। पहले आप वहाँ पे सिर्फ 7 दिन तक रह सकता है। वहाँ पे आप अकेला भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेवाग्राम से 6 किलोमीटर दूर एक ब्रह्म विद्या मंदिर है पवनार में। ये आश्रम विनोबा भावे का था। उस आश्रम में अभी भी 30 से ज़्यादा बहनें रहता है। सबका उम्र 60 साल के ऊपर है, सब विनोबा भावे के साथ था। इस आश्रम में भी आप पुरुष है महिला है तो आप रह सकता है। पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, फिर आप वहाँ पे वॉलंटरी वर्क कर सकता है। एट ए टाइम आप 7 दिन तक वहाँ पे रह सकता है। आपको उन लोग के खेत में और किचन में हेल्प करना पड़ेगा। आश्रम का साफ़ सफाई भी आपको करना पड़ेगा। पर डे कुछ नॉमिनल फ़ीस आपको रहने के लिए देना पड़ता है। खाना आश्रम से दिया जाता है। कुछ फिज़िकल वर्क करके आप पतला होना चाहता है तो ज़रूर आप वहाँ पे जा सकता है। उन लोग जो साधना करता है विष्णु सहस्त्र नाम है, उन लोग 1 घंटा उसका चैंटिंग कर लेता है। हरिद्वार में एक गायत्री परिवार है, वहाँ पे कुछ दिन के लिए आप स्पिरिचुअल रिट्रीट में भाग ले सकता है। ये बिल्कुल फ्री है, आप बाद में डोनेशन दे सकता है। मैंने सुना है भारत में बहुत कबीर आश्रम रहता है। उन लोग अपने आश्रम में कुछ दिन लोगों को रख देता है एंड उन लोग का कुछ कोर्स भी होता है 1 महीने का। इन लोग का रहना सब कुछ फ्री है, लेकिन बाद में आप डोनेशन दे सकता है। महाराष्ट्र में पुणे में एक तेज ज्ञान है, एक फाउंडेशन है। उन लोग स्पिरिचुअल रिट्रीट कंडक्ट कर लेता है। फ़ीस के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन उन लोग बहुत स्पिरिचुअल रिट्रीट कंडक्ट कर लेता है। आप 15 दिन के लिए योगा करना है या स्पिरिचुअल रिट्रीट करना है तो आप ज़रूर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में आ सकता है। ये तमिलनाडु में है। भारत के सभी लोग वहाँ पे आता है। हर साल में बीच बीच में उन लोग 15 दिन का योगा कैंप और 15 दिन का स्पिरिचुअल रिट्रीट कैंप कर लेता है। फूड और अकोमोडेशन के लिए उन लोग पहले 1500 रुपया लेते थे 15 दिन के लिए, अभी थोड़ा ज़्यादा होगा। अकोमोडेशन डॉर्मेट्री अकोमोडेशन है, सिंपल फूड है। इसके अलावा उन लोग 6 महीने का जो योगा का टीचर्स कोर्स भी कंडक्ट कर लेता है। उसके लिए आपको 10,000 रुपया फ़ीस देना पड़ेगा। पहले 6,500 फ़ीस था। उसमें 1 महीने का आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। बाकी 5 महीने में आपको घर में अभ्यास करना है। सिखाने के मीडियम हिंदी और इंग्लिश है। मैं यहाँ का 6 महीने का योगा का सर्टिफिकेट कोर्स किया है। बाद में आपको यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड योगा का सर्टिफिकेट मिलेगा। फ्री में आप योगा कोर्स करना चाहता है तो पतंजलि योग समिति अपना भारत में सभी जगह में रहता है। उन लोग के पास जाएगा तो 1 साल में उन लोग योगा टीचर आपको बनाएगा। अगर आपको घर में बैठ कर के योगा पढ़ने का इच्छा है तो एक अच्छा किताब है, उस किताब का नाम है योगासना एंड प्राणायामा फॉर हेल्थ। ये पब्लिश किया है नवनीत पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड।
एक किताब लिखा है डॉक्टर पी.डी. शर्मा। अभी उसका कॉस्ट है 100 रुपये से कम होगा, लेकिन योगा सीखने के लिए बहुत बढ़िया किताब है। नहीं तो घर बैठ कर के आप स्वामी रामदेव का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप योगा सीख सकता है। महाराष्ट्र में पुणे में एक ओशो का आश्रम है, वहाँ पे जो रहना है बहुत एक्सपेंसिव है। उन लोगों का कुछ प्रोग्राम वहाँ पे चलता है, बहुत फॉरेनर्स वहाँ पे रहता है। कर्नाटका में बेंगलुरु में एक पिरामिड मेडिटेशन सेंटर रहता है, वहाँ पे आप रह सकता है। जो ध्यान करने वाला है उसके लिए प्रतिदिन 400 रुपये देना पड़ेगा, और जो विजिटर्स है उन लोगों को प्रतिदिन 500 रुपये देना पड़ेगा। उसमें खाना भी आता है, रहने का कॉस्ट भी आ जाता है। आप कुछ दिन ध्यान करके रखना चाहिए तो आप इस पिरामिड मेडिटेशन सेंटर बेंगलुरु में जा सकता है। अगर आप क्रिश्चियन का रिट्रीट में भाग लेना चाहता है तो केरला में त्रिशूर में एक सेंटर है, पोटा में डिवाइन रिट्रीट सेंटर। उन लोग 5 दिन का क्रिश्चियन रिट्रीट कंडक्ट कर लेता है। 10 साल पहले उसका जो कॉस्ट था 300 रुपया, 5 दिन के लिए 300 रुपया। वहाँ पे जो खाना है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उन लोग का रिट्रीट चलता है। हर हफ्ते में वहाँ पे एक रिट्रीट होगा, और रिट्रीट बहुत लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है। वहाँ पे अकोमोडेशन डॉर्मेट्री है, 2 बेड होगा एक के ऊपर एक। मोबाइल वहाँ पे परमिटेड नहीं है, मोबाइल चार्जिंग का कोई उपाधि नहीं है। अगर आप कपल है आपको कमरा भी वहाँ पे मिलेगा रहने के लिए, बहुत कम प्राइस में मिलेगा। मैंने बहुत आश्रम घुमा है, लेकिन सबसे बढ़िया आश्रम मुझे लगा वो है आंध्र प्रदेश में पुट्टवर्ती में सत्य साई बाबा आश्रम। मैंने जितने आश्रम देखे थे सबसे बड़ा आश्रम यही है। यहाँ पे हर व्यक्ति आज़ाद है, कोई भी रिलीजन का व्यक्ति हो यहाँ पे आ सकता है। वहाँ पे आपका कोई टाइम टेबल नहीं है। वहाँ पे भजन हॉल में डिवोशनल भजन चलता है या वेद मंत्र का उच्चारण चलता है, तो वहाँ पे जाके आप बैठ सकता है या प्रभाषण सुन सकता है। नहीं तो आप अकेला ध्यान करना चाहता है तो वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पे आप अकेला ध्यान कर सकता है। पुट्टपर्ती एक छोटा गांव है, और इस आश्रम में डॉर्मेट्री एकोमोडेशन मिलता है, एक के ऊपर एक बेड होगा। पहले एक दिन के लिए 20 रुपया था चार्ज। दोपहर का खाना 10 रुपये में मिलता था, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है 6 रुपये को मिलता था, लेकिन अभी ये कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया होगा। और वहाँ पे एक नॉर्थ इंडियन का एक भोजनशाला भी है, वहाँ पे थोड़ा महंगा होगा। अगर उससे भी महंगा भोजन करना चाहता है तो वेस्टर्न कैंटीन भी है वहाँ पे। वहाँ पे आश्रम की तरफ से रूम है, लेकिन वहाँ पे अकोमोडेशन कपल्स को ही मिलेगा। इस आश्रम में अकेला व्यक्ति को भी अकोमोडेशन मिलता है। वहाँ पे एक बड़ा प्लानिटोरियम है, इंडोर स्टेडियम है। आप वहाँ पे पैसा देना चाहते हैं तो उससे भी काम चलाएगा, नहीं तो आप पैसा दे तो एक स्मार्ट कार्ड भी आपको इशू करेगा, उससे आप वहाँ का सारा काम कर सकता है। उन लोग एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे सब चीज़ बहुत सस्ता में मिलता है। इस आश्रम में दोपहर को फ्री भोजन भी मिलता है। इसके लिए आपको सुबह जो वेद मंत्र चलता है वहाँ पे जाना होगा, वहाँ पे आपको टोकन मिल जाएगा। पुट्टपर्ती के बाहर बहुत फ्लैट है। समर सीज़न में वहाँ में पानी का थोड़ा कमी होगा, बाकी समय में पानी का कोई कमी नहीं है। आपको 2-3 हज़ार रुपये में महीने के रेंट में आपको वहाँ पे फ्लैट मिल जाएगा। आश्रम के अंदर एक बेकरी भी है। ये जो आश्रम थे मुझे बहुत पसंद आया था। मैं बाहर एक फ्लैट रेंट पे लिया था, फिर खाना खाने के लिए मैं अंदर चलता था। फिर मैं अपना साधना में लीन था। 1 महीना 2 महीना मैं वहाँ पे रहा था। बहुत शांत वातावरण है पुट्टपर्ती में, वहाँ पे बहुत फॉरेनर्स आपको मिल जाएगा। बेंगलुरु में एक विपश्यना केंद्र है अल्लूर विलेज में, उससे थोड़ा आगे जाएगा तो आपको एक महाबोधि का मेडिटेशन सेंटर मिलेगा। वहाँ पे साल भर कोर्स चलता ही रहता है बुद्धिज़्म का। 1 हफ्ता से लेकर 2 हफ्ता तक कोर्स वहाँ पे चलता ही रहता है। वहाँ पे सब कुछ फ्री है, रहना खाना सब कुछ फ्री है, बाद में आप डोनेशन दे सकता है।
वहाँ पे साल में 1-2 बार भिक्षु बनने का भी प्रोग्राम है। अगर आपका बच्चे का अच्छा संस्कार देना चाहता है तो बच्चों को भिक्षु बनाने के लिए वहाँ पे भेज सकता है। बड़ों का भी भिक्षु बनने का अवसर है। 10 दिन का भिक्षु का जीवन जीना है तो आप वहाँ जा कर के भिक्षु का जीवन जी सकता है। आप कुछ दिन भिक्षु का जीवन जीने के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर में एक बंदे ज्ञान ज्योति है, उसके पास भी जा सकता है। वो तड़ोबा नेशनल पार्क में रहता है। बंदे ने एक विपश्यना सेंटर भी कंस्ट्रक्ट किया है। बंदे ज्ञान ज्योति आपको भिक्षु बनाएगा और जितना दिन चाहता है आप बंदे ज्ञान ज्योति के साथ रह सकता है। भारत में एक श्री रामचंद्र मिशन है, मैं उन लोगों को भी कोर्स किया है। उन लोग 7 दिन का कोर्स करवाता है। एक और मार्ग है सहज मार्ग, इसमें सिंप्लीफाइड कुंडलिनी मेडिटेशन हो जाता है। एक और मार्ग है क्रिया योग करके, बाबा जी का एक प्राणायाम का कोर्स है क्रिया योग, वो कोर्स भी बहुत लोग करता है। महाराष्ट्र में नागपुर में देवलापार में एक गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र रहता है। वहाँ पे बहुत तरह का पंचगव्य का औषधि बनाता है। उससे थोड़ी दूर और एक जगह है, उसका नाम है गुप्त गंगा। वो एक जंगल के बीच में है, वहाँ पे 1-2 कमरा है। वहाँ पे आप कुछ दिन रह सकता है मैनेजमेंट की परमिशन से। खाना पीने का जो काम है आपको खुद करना पड़ेगा। औरत वहाँ पे बिल्कुल मत जाइए क्योंकि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। नहीं तो वहाँ पे गांव में कहीं किराए पर रह करके फिर आप साधना के लिए इस जगह में जा सकता है गुप्त गंगा में। नागपुर में देवलापर में एक गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। उन लोग गाय का जो पंचगव्य से औषधि बनाता है। अगर औषधि बनाना सीखना चाहता है तो आप वहाँ पे जा सकता है। पहले उन लोग रहने का खाने का कोई चार्ज नहीं लेता था। अकोमोडेशन बेसिक अकोमोडेशन है, आपको नीचे सोना पड़ेगा। वहाँ पे रहते हुए आप पंचगव्य का जो औषधि और खाद ये सब बनाने जो प्रोसेस है आप सीख सकता है। मैं वहाँ पे 1 महीना रहा था। तमिलनाडु में तिरुवन्नामलई में एक आश्रम है, रमण महर्षि का जो आश्रम है, वहाँ पे आप रह सकता है। लेकिन वहाँ पे रहने के लिए आपको 6 महीने पहले बुक करना पड़ेगा। आश्रम में सिर्फ 3 दिन आप रह सकता है। रहना खाना सब कुछ फ्री है, बाद में आप डोनेशन दे सकता है। तिरुवन्नामलई में बहुत होटल्स है और रूम्स है, तो बाहर आप रूम किराए में लेकर के आप रह सकता है। वहाँ पे बहुत साधु संधु रहता है रोड के दोनों साइड में। उन लोग रोड के साइड में सो जाता है। वहाँ पे साधु संतों को खाना तीनों टाइम मिलता है। वहाँ पे नहाने का और बाकी जो काम है वो सब करने का सुविधा उतना नहीं है, लेकिन वहाँ पे भोजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वहाँ पे 1 महीना साधु संत का जीवन जिया था। वहाँ पे साधना करने के लिए एक ही जगह था, वो है रमणाश्रम। वहाँ पे एक हॉल है, उस हॉल में हम ध्यान का अभ्यास कर सकता है। लेकिन बाहर बहुत भीड़ है तो वहाँ पे इतना अभ्यास नहीं कर पाएगा। अगर आपको बहुत हिम्मत है तो आप बंदे ज्ञान ज्योति के साथ तड़ावा नेशनल पार्क में महाराष्ट्र में कुछ दिन बिता सकता है। इस बंदे ज्ञान ज्योति ने पिछले 25 साल से कभी सोया नहीं है, रेस्ट नहीं लिया है। रात को बैठ कर के वो ध्यान करता है। तड़ोबा नेशनल पार्क में बहुत टाइगर्स रहता है। दिसंबर 2018 पे वहाँ पे एक भिक्षु के ऊपर टाइगर अटैक हुआ था, वो भी दिन में। उसी महीने में 4 व्यक्तियों को टाइगर ने मारा था उसी जगह में। तो बहुत डेंजरस काम है। मैं एक नाइट बंदे ज्ञान ज्योति के साथ उस वन में बिताया था। मैं 1 सेकंड भी सोया नहीं था। भाई क्या था उस समय, मैं बिल्कुल अच्छी तरफ जाना था। और बंदे ज्ञान ज्योति कभी कभी पदयात्रा भी करवाता है। एक बार नागपुर से बोधगया तक हम लोग पदयात्रा चले थे। 1200 किलोमीटर थे। रोज़ 40 या 45 किलोमीटर हम चलते थे। जहाँ पे भी जगह मिलता था वहाँ पे सोते थे। उसमें 200 से ज़्यादा औरत थे और 150 आदमी थे। आप स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए एक और जगह जा सकता है, पौंडीचेरी में अरबिंदो आश्रम। वहाँ पे अकोमोडेशन बहुत सस्ता है।
पहले 20 रुपये में तीनों बार का भोजन मिलता था। वहाँ पे आँख का ट्रीटमेंट के लिए अरविंदो स्कूल फॉर परफेक्ट आईसाइट भी था। वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए मैं गए थे। 1 हफ्ता उन लोगों का ट्रीटमेंट था। आँखों के एक्सरसाइज है। अगर आप 35 साल से कम उम्र वाला है तो ज़रूर आपका आँख का समस्या ख़त्म करने के लिए यहाँ पे जा सकता है। अरविंदो आश्रम की ओर से बहुत लॉजेस वहाँ पे है। बहुत सस्ता अकोमोडेशन आपको वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे एक बीच भी है। बहुत फॉरेनर्स आपको वहाँ पे मिलेगा। मैंने आपको बताया था 30 से ज़्यादा भी कोर्स किया मैंने, लेकिन सबसे बढ़िया कोर्स मुझे लगा वो है विपस्सना मेडिटेशन। एस.एन. गोयंका जी का 10 दिन का विपस्सना ध्यान है। भारत में 60 से ज़्यादा सेंटर्स में ये कंडक्ट कर लेता है। 10 दिन आपको मौन रहना पड़ेगा। आपको मोबाइल ऑफ करके रखना पड़ेगा। रीडिंग राइटिंग कुछ भी परमिटेड नहीं है। सुबह 4:30 बजे से रात में 9 बजे तक आपको ध्यान करना पड़ेगा। ये कोर्स टोटली फ्री है। बाद में आप डोनेशन दे सकता है। हर लैंग्वेज में ये कोर्स रहता है। हर स्टेट में ये कोर्स रहता है। अभी आप 5 मिनट भी ध्यान नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप वहाँ पे 10 दिन कोर्स करेंगे तो बाद में आप योगी होकर के बाहर आएंगे। आप 10 घंटा भी ध्यान करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 दिन के कोर्स के अलावा उन लोगों के पास 20 दिन का भी, 30 दिन का भी, 35 दिन का भी और 60 दिन का भी कोर्सेस है। सारा कोर्स फ्री है। कोर्स के बाद आप डोनेशन दे सकता है, उससे ये सारा कोर्स चलता है। एक कोर्स करने के बाद आप कोई भी मेडिटेशन सेंटर में जा कर के सेवा कर सकता है या वॉलंटियर वर्क कर सकता है। वहाँ पे आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। आपको रहने का और खाने का व्यवस्था वहाँ पे कराया जाता है। आपको सेवा करना पड़ेगा सुबह 4 बजे से रात में 9 बजे तक। अगर आप पहले से ही विपश्यना किया है, बहुत कोर्स किया है, आपको ऐसा लगता है और आगे आप नहीं जा रहा है, तो कोर्स में आप संतृप्त नहीं हैं, इससे आगे क्या है ऐसा करके आपके मन में जिज्ञासा है, तो आप एक और कोर्स कर सकता है। उस कोर्स का नाम है ट्विन मेडिटेशन, ट्रायंगल विजडम इनसाइट मेडिटेशन। इसका डिटेल्स के लिए आप एक वेबसाइट देख सकता है। उस वेबसाइट का नाम है धम्मसुखा एशिया। इसमें उन लोग 10 दिन का ऑनलाइन कोर्स भी करवाता है और ऑन साइट कोर्स भी करवाता है। सब कुछ फ्री है। बाद में आप डोनेशन बेसिस कुछ दे सकता है। बंदे विमलाराम सिंह समता विपश्यना ऐसा एक शिविर सिखाता है। ये बहुत एडवांस्ड कोर्स है, तो डायरेक्टली आप इस कोर्स में जाएगा तो शायद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बोलेगा, 8 तरह का जाना बोलेगा, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कुछ विपश्यना कोर्स करने के बाद आप इस कोर्स में जाएगा तो आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा बुद्धिज़्म के बारे में और टीचिंग के बारे में। फिर ये कोर्स आप आसानी से समझ सकता है। मेरा 40 साल का जो स्पिरिचुअल जर्नी था, सभी मार्ग में मैं गया था, इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी। कुरान भी मैं पढ़ता था और 30 तरह का अलग अलग ध्यान भी सीखा था। लेकिन अगर मान लो आपको निर्वाण चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, तो आपको बुद्धा का टीचिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन वहीं पे है और कहीं ध्यान नहीं सिखाता। ध्यान सिखाता है तो भी वो अधूरा ध्यान है। आप बुद्धिस्ट का मेडिटेशन सीखता है तो उन लोगों का मेरा जो अनुरोध है, तो जितना जो बुद्धिस्ट का जो ट्रेडिशन है, सबसे पहले आप सबसे एक बार कोर्स कीजिए। फिर बाद में आपको इससे सबसे उत्तम कोर्स या सबसे उत्तम विधि अपना पा सकता है। आप एक ही कोर्स करते रहेगा तो शायद आपको कमी क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा, तो प्रोग्रेस शायद हो ही नहीं सकता। बेंगलुरु में जो महाबोधि मेडिटेशन सेंटर्स है, उन लोग इतना रिजिड नहीं है, बुद्धिज़्म फॉलो करता है, लेकिन वहाँ पे धम्मदूता विहारा में बहुत तरह का ट्रेडिशन का जो बुद्धिस्ट लोग वहाँ पे आता है और अपना ध्यान वहाँ पे सिखाता है। तो आपको हमेशा ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा, क्लोज माइंडेड कभी नहीं रहना है। और कुछ आश्रम के बारे में मैं बता रहा हूँ। बिहार में स्कूल ऑफ योगा करके एक आश्रम है, मुंगेर में, बिहार में। वहाँ पे बहुत अच्छा योगा का स्टडी हो जाता है। तुषिता मेडिटेशन सेंटर, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 11 दिन का एक कोर्स होता है।
चिन्मया मिशन सिद्धबारी हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे 3 साल का वेदांता कोर्स चलाता है और जो गृहस्थ लोग हैं उन लोगों के लिए 10 दिन का कैंप भी यहाँ पे चलाता है। श्री कैलाश आश्रम, केंचना हल्ली, श्री राजेश्वरी नगर, मैसूर रोड, बेंगलुरु, यहाँ पे भी डोनेशन बेस्ड स्टे अलाउड है। श्री मातृदेवी शांति आश्रम, बेंगलुरु, रंजिल्ला कोना, यहाँ पे भी आप डोनेशन से स्टे कर सकता है। श्री शिवबाला योगी महाराजा ट्रस्ट, बेंगलुरु, कर्नाटका, 3rd फेज, जेपी नगर, बेंगलुरु। गणपति सच्चिदानंद आश्रम, नंगनगुड़ा रोड, दत्तानगर, ऊटी रोड, मैसूर। ये आश्रम म्यूज़िक से हीलिंग करवाने वाला एक आश्रम है। म्यूज़िक हीलिंग सेंटर से ये आश्रम संगीत की मदद से आपका रोग ठीक करने वाला एक आश्रम है। ये आनंद आश्रम, कांजंगाड, केरला, ओनली 3 दिन का रहने का अनुमति मिलता है। श्री रामदास मठम, चेंगोटुकोणम, अलीनेरा पोस्ट, त्रिवेंद्रम, यहाँ पर आप रह नहीं सकते, आप सिर्फ विजिट के लिए जा सकता है। शिवानंद योग वेदांता आश्रम, नेय्याडाम, तिरुवनंतपुरम, केरला, यहाँ पे आप योगा सीख सकता है, आयुर्वेदा का जो ट्रेनिंग है ले सकता है। यहाँ पे सब सर्विस के लिए फ़ीस देना पड़ेगा। माता अमृतानंदमयी आश्रम, वल्लिकड़व, कोल्लम, केरला, यहाँ पे भी 3 दिन के लिए बहुत सस्ते दाम में आप रह सकता है। द मेहर पिलग्रिम सेंटर, किंग रोड, पोस्ट बाग 31, अहमदनगर, महाराष्ट्र, यहाँ पे 10 साल पहले दिन के लिए 100 रुपया देना पड़ता था रहने के लिए। योगा इंस्टीट्यूट ऑफ सांता क्रूज ईस्ट, मुंबई, यहाँ पे तरह तरह का योगा का कोर्सेस और ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाता है। गुरुदेव सिद्धपीठ आश्रम, पोस्ट गणेशपुरी, डिस्ट्रिक्ट थाने, महाराष्ट्र, यहाँ पे सिद्धा का कोर्सेस होता है डोनेशन बेसिस पे। कैवल्य धाम, श्रीमान माधव योगा मंदिर, समाधि, लोनावाला, योगा सेंटर है ये। नियो बुद्धिस्ट TBMSG, पुणे, धम्मचक्र पवत्तन, महावीर, राजा हरिश्चंद्र रोड, डप्पोडी, पुणे, यहाँ पे भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहता है। क्लास के लिए आप उन लोग से संपर्क कर सकता है। आचार्य कृष्ण प्रेमा सेवा आश्रम, शिवाजी नगर, पुणे, महाराष्ट्र, 10 साल पहले एक दिन के लिए 250 रुपया थे फ़ी। राधा स्वामी सत्संग, बियास, अमृतसर, पंजाब। ब्रह्मकुमारी यूनिवर्सिटी, पोस्ट बॉक्स नंबर 2, माउंट आबू, राजस्थान। शांतिवनम, तन्नीरपल्ली, पोस्ट कुलितलई, तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, यहाँ पे आप रह सकता है। प्रतिदिन कुछ फ़ीस है यहाँ पे रहने के लिए, खाना पीना रहना सब कुछ है। बहुत बढ़िया जगह है ये। कृष्णमाचार्य योगा मंदिर, 4th क्रॉस स्ट्रीट, रामकृष्णा नगर, मद्रास, यहाँ पे इंडिविजुअल की योगा ट्रीटमेंट मिलता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी हेडक्वार्टर्स, अड़यार, चेन्नई। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, वसंत विहार स्टडी सेंटर, चेन्नई, पहले यहाँ पे प्रतिदिन 75 रुपये में रह सकता था। रीचिंग दी अनरीच्ड, जी कल्लुपट्टी, पेरियकुलम तालुक, डिस्ट्रिक्ट मदुरई, यहाँ पे वॉलंटियर्स वर्क आप कर सकता है। बहुत हार्ड वर्क है, डोनेशन बेसिस पे है। अरविंद आई हॉस्पिटल, 2 अन्ना नगर, मदुरई, तमिलनाडु, ये आंख का एक हॉस्पिटल है। यहाँ पे कोई भी आकर के वॉलंटियर वर्क कर सकता है। यहाँ का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। श्री अरविंदो आश्रम, पोंडिचेरी। रमणाश्रमम, तिरुवन्नामलई, तमिलनाडु, यहाँ पे भी डोनेशन बेसिस पे है। गोविंद सदन, गुडईपुर वाया मेहरोल, मंडी रोड, न्यू दिल्ली, यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए वॉलंटियर्स रहता है। कृपाल आश्रम, 2 कैनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली, यहाँ पे भी डोनेशन बेसिस में आप रह सकता है। राम आश्रमा, आनंद शिशुपालन ट्रस्ट, विलेज श्यामपुर,
कांगरी हरिद्वार यूपी। ऑर्फनेज है ये, यहाँ पे आप रहने के लिए 10 साल पहले 100 रुपया प्रतिदिन देना पड़ता है। दयानंद आश्रम पुरानी जहादी ऋषिकेश उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भी डोनेशन बेसिस रहना है। शिवानंद आश्रम डिवाइन लाइफ सोसाइटी पोस्ट शिवानंद नगर डिस्ट्रिक्ट टेहरी गढ़वाल, हर साल में 2 महीने का वेदांत कोर्स यहाँ पे चलता है। डिवोटीज़ यहाँ पे 1 हफ्ते तक रुक सकता है, डोनेशन बेसिस पर है। तत्वाला बाबा आश्रम पोस्ट स्वर्गाश्रम ऋषिकेश यूपी, यहाँ पर बहुत गुफा है, यहाँ पे रहने के लिए डोनेशन देना पड़ेगा। श्री वेद निकेतन धाम पोस्ट स्वर्गाश्रम ऋषिकेश, 1 महीने का कोर्स है यहाँ पर। 10 साल पहले उसका फीस था 1200। योग साधना केंद्र बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, यहाँ पर योगा पे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मिलता है, बहुत कम फीस में ये काम हो जाता है। लोकनाथ डिवाइन लाइफ मिशन P591 पूर्णदास रोड कलकत्ता वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वॉलंटियर वर्क आप कर सकता है, इसका कोई फ़ीस नहीं है, अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है। मिशनरी ऑफ चैरिटी 54 ATC बोस रोड कलकत्ता वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आप वॉलंटियरिंग का काम कर सकता है, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहेगा। यहाँ पे रहने के लिए कोई फ़ीस नहीं है, डोनेशन भी नहीं देना पड़ेगा। योगादा सत्संग सोसाइटी इंडिया 21 UN मुखर्जी रोड दक्षिणेश्वर कलकत्ता वेस्ट बंगाल, यहाँ का कोर्स डोनेशन बेसिस पे है, सिर्फ मेल्स को एडमिशन मिलता है, एडवांस आप इन्फॉर्मेशन लोग को देना पड़ेगा। अंजलि आश्रम चामुंडी हिल रोड मैसूर, यहाँ पे हर महीने में 1 दिन का साइलेंट मेडिटेशन रहता है, मौन ध्यान रहता है, और यहाँ पर आप पर्सनल रिट्रीट भी कर सकता है। 1 हफ्ते से लेकर कुछ महीने तक अपना प्राइवेट कुटी में आप साधना कर सकता है। फीस के बारे में मैं नहीं जानता। योगा सीखने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट है, उसका नाम इस प्रकार है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन 21 किलोमीटर कनकपुरा रोड पोस्ट उदयपुरा बेंगलुरु। ईशा फाउंडेशन नीलगिरी फुट हिल सेम्माडू पोस्ट कोयम्बतूर, यहाँ पे इनर इंजीनियरिंग का कोर्स कराया जाता है। स्वामी रामदेव बाबा हरिद्वार, स्वामी का जो कोर्स है बहुत आसान होता है और प्राणायाम भी बहुत आसान हो जाता है और इसमें कोई खतरा नहीं है। अयंगार योगा इंस्टीट्यूट 1107 B/1 शिवाजी नगर पुणे। बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर बिहार। द योगा इंस्टीट्यूट योगेंद्र मार्ग प्रभात कॉलोनी संता क्रूज मुंबई। एस व्यासा बेंगलोर, ये बहुत कॉस्टली है, यहाँ पे MSc योगा भी कराता है। कृष्णमाचार्य योगा मंदिर 31 RK नगर चेन्नई। देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार। रामकृष्ण मिशन विवेकानंदा यूनिवर्सिटी पोस्ट बेलूर मठ हावड़ा वेस्ट बंगाल। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा 68 अशोका रोड न्यू दिल्ली, यहाँ पे कोई फीस नहीं है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर योगा एजुकेशन एंड रिसर्च 16A मेटू स्ट्रीट चिन्नमुदलियार चावड़ी कोट्टकुप्पम पुदुचेरी। राजराजेश्वरी टेम्पल, यहाँ पे 6 गुफा है। बेंगलुरु से मजेस्टिक बस स्टैंड से आप एक बस लेना है, उसका नंबर है 225C। यहाँ पे आप माउंट रहना पड़ेगा इस मंदिर में, डोनेशन बेसिस पर आप वहाँ पे ध्यान कर सकता है। जगतगुरु कृपालु परिषद और JKP, उन लोग के पास बहुत आश्रम है, मंगा वृंदावन बरसाना दिल्ली USA। 217 पे उन लोग का वहाँ पे रहने का किराया था सिर्फ 100 रुपया। 100 रुपये में खाना पीना सब कुछ हो जाता है, आप जितना दिन भी चाहता है वहाँ पे रह सकता है।
उन लोग के पास एक फ्री हॉस्पिटल भी है वृंदावन में। ध्यान करने के लिए आप मदुरा में नैमिषारण्य में भी जा सकता है। अगर आप भारत में रहना चाहता है, फ्री फूड और फ्री अकोमोडेशन मिलना चाहता है और आप वॉलंटियर होकर के काम करना चाहता है, अगर ऐसा है तो भारत में बहुत कुछ गुरुद्वारा है। पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, हिमाचल में गुरुद्वारा है। कुछ गुरुद्वारा में रोज़ फ्री भोजन दिया जाता है। आप कोई भी मत का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, आप वहाँ पे फ्री फूड आप खा सकता है। ये जो लंगर चलाने के लिए बहुत वॉलंटियर्स का आवश्यकता होता है, तो आप वहाँ पे जाकर के अपना सेवा दे सकता है। आप डोनेशन दे करके उन लोग का जो चैरिटी है उसमें मदद भी कर सकता है। मैंने देखा है पंजाब का जो लोग है बहुत दान पुण्य कर लेता है, चैरिटी कर लेता है, बहुत विशाल हृदय का होता है उन लोग। कोयम्बतूर में जो पूर्ण विद्या फाउंडेशन है, उन लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल रिट्रीट कंडक्ट कर लेता है। उन लोग के पास लंबा समय तक चलने वाला वेदांत कोर्स भी है, लेकिन सबके लिए उन लोग को फीस देना पड़ेगा। कोडाईकनाल में एक बोधिसंतो मेडिटेशन सेंटर है। भारत में सेन मेडिटेशन सिखाने वाले एक ही सेंटर है। 3 दिन का कोर्स है। पर डे आपको 600 रुपये लगेगा। आंध्र प्रदेश में तिरुपति में एक प्राण योगा आश्रम है। उन लोग 7 दिन का जो नाम जप का जो कोर्स है वो करवाता है। वहाँ पे चैंटिंग होता है। वेदांता अकेडमी है, उन लोग 3 साल का वेदांता कोर्स देता है, उम्र 18 से 30। चिन्मया मिशन है, उन लोग 2 साल का वेदांत कोर्स देता है। इंडिया में भी, यूएस में भी देता है। केरला में एक चिन्मया मिशन है संदीपनी, उन लोग भी 2 साल का जो वेदांत कोर्स देता है फ्री में। दयानंद आश्रम है, उन लोग को ब्रांचेस ऋषिकेश में है, कोयम्बतूर में है, नागपुर में है और यूएस में है। उन लोग 1 साल का वेदांता कोर्स देता है। तमिलनाडु में कांजीपुरम में कामकोटि पीठम है, उन लोग 7 साल का अद्वैत वेदांत कोर्स पढ़ाता है। नागपुर में एक आर्ष विज्ञान गुरुकुलम है, उन लोग वेदांता का 3 साल का कोर्स करवाता है फ्री में। अगर आप भारत में वॉलंटियर वर्क का खोज कर लेता है तो आप यथार्थ योगा आश्रम उत्तर प्रदेश वहाँ पे जा सकता है। उन लोग को इंग्लिश अध्यापक, कंप्यूटर का टीचर, ऐसा सभी पोस्ट उन लोग के पास है। वहाँ पे रहने के लिए आपको हर महीने में 2000 रुपये देना पड़ता है। अगर आप लेडी है, आप बुद्धिज़्म में इंटरेस्टेड है, आपके लिए एक आश्रम है डोंग्यू गत्साल लिंग। ये हिमाचल प्रदेश में रहता है। यूरोप का एक लेडी रहता था, उसका नाम था टेंसिम पामो। इस टेंसिम पामो ने तिब्बत में एक गुफा में 12 साल अकेला रह कर के तप किया था। फिर इस भिक्षुणी ने सोचा भारत में एक ऐसा सेंटर होना चाहिए, यहाँ पर भिक्षुणी लोग अपना साधना कर सकता है, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में उसने एक आश्रम खोल के रखा है। ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है। अगर आप 35 साल से कम है और सोशल वर्क में इंटरेस्टेड है, फिर आप मिल सकता है नागार्जुना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नागलोगा सेंटर, बिलगांव, नागपुर। उन लोग के पास 1 साल का बुद्धिज्म स्टडी और सोशल वर्क का कोर्स रहता है। लड़का लड़की दोनों ये कोर्स कर सकता है। दिल्ली में 2 लोग दिसंबर 2020 में 5 महीने का एक पदयात्रा ऑर्गेनाइज किया था। वन सेतु अन्ना और एक वेंकट, ये दोनों इस पदयात्रा ऑर्गेनाइजर थे। 5 महीने का जो पदयात्रा था, लेकिन अभी इन लोग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई लोग कोई पदयात्रा कराता है तो कृपया उन लोग की जो एड्रेस है नीचे आप कमेंट में दे सकता है, और ऐसा कोई आश्रम है उसका भी एड्रेस, फ़ोन नंबर आप नीचे कमेंट में दे सकता है। अगर बहुत कम पैसा खर्च करके आप योगा टीचर बनना चाहता है, तब आप कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र में आना है। उन लोग को भारत में 800 ब्रांचेस है। उन लोग 6 महीने में आपको योगा टीचर बनवाएंगे।
हिंदी और इंग्लिश में दोनों में उसका क्लास हो जाता है। आप उन लोग के वहाँ पे वॉलंटियर्स का भी काम कर सकता है। एक बोधानंद सरस्वती मठम है, इसका एड्रेस है गोविंदापुरम, तंजावुर, तमिलनाडु। वहाँ पे रहने का व्यवस्था है। एक और आश्रम है पांडुरामा विठल आश्रम, गोविंदापुरम, तंजावुर, तमिलनाडु। 2018 में वहाँ पे रहने का जो प्राइस था 100 रुपीज़। भारत में एक सोसाइटी है, उसका नाम है वेदांता वर्ल्ड। उन लोगों को भारत में 6 ब्रांचेस है और विदेश में भी उन लोगों का ब्रांचेस है। अगर आप 30 साल से कम उम्र वाला है तो 3 साल का फ्री वेदांता कोर्स उन लोग आपके लिए कंडक्ट करेगा। वेदांता आश्रम इंडिया में 3 साल का वेदांता कोर्स है। श्री स्वामी चिद्भवानंद आश्रम, उन लोग के पास 6 महीने का कोर्स भी है वेदांत का और 3 साल का फ्री वेदांता कोर्स भी है। इसके लिए आपका उम्र 30 साल से कम रहना है। अगर आप योगा टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए बहुत तरीका है। दिल्ली में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, उन लोग के पास बहुत योगा कोर्स रहता है। बहुत यूनिवर्सिटी है, जैसे इग्नो है, मद्रास यूनिवर्सिटी है, अन्नामलई यूनिवर्सिटी है, उन लोग के पास योगा का करस्पॉन्डेंस कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स हो जाता है। और बहुत यूनिवर्सिटी में आजकल योगा का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट और डिग्री और डिप्लोमा कोर्स हो जाता है। और पतंजलि योगा सेंटर्स उन लोग भी फ्री योगा का क्लास करवाता है। अगर आप संस्कृत सीखना चाहता है देन आपको संस्कृत भारती ऐसा करके गूगल में सर्च करना पड़ेगा। उन लोगों के पास बहुत संस्कृत का करस्पॉन्डेंस कोर्सेस है, फ्री स्पीकिंग कोर्स भी है उन लोगों के पास। संस्कृत में अनेक लेवल का कोर्स उन लोगों के पास है। अगर आप भक्ति मार्ग में चलता है तब हरिद्वार शांति कुंज में आप जा सकता है। पहले आपको 9 दिन का एक कोर्स करना पड़ेगा, फिर आपको 1 महीने का कोर्स है, फिर उसके बाद आपको 3 महीने का कोर्स है। आप ये सब कुछ एक साथ कर सकता है। अगर आप अच्छा भाषण दे सकता है तो आप भागवतम और रामकथा का व्याख्यान आप सीख सकता है। तो इसके लिए मथुरा में, वृंदावन में 6 महीने का कोर्स होता है। आप कांटेक्ट कर सकता है महादेवी कथा प्रशिक्षण केंद्र, आचार्य मुकुंदानंद जी महाराज, श्री गणेशानंद आश्रम, गुरुकुल मार्ग, श्रीधामम, वृंदावन। 10 साल पहले उसका कोर्स का फीस था 20,000 रुपया। भागवत सप्ताहम और रामकथा के लिए बहुत डिमांड है, तो आप ये कोर्सेस सीख सकता है। वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। ऐसा बहुत संस्थान है वृंदावन में, मथुरा में, वहाँ पे उन लोग भागवत कथा और राम कथा सिखाता है। अभी जैसा मैंने वादा किया था अपने आश्रम के लाइफ के बारे में मैं बताता हूँ। उसके पहले मैं आपको थोड़ा चेतावनी देना चाहता हूँ। अगर कोई गुरु आपको ये बोलता है मुझे पैसा दे दो, मैं अपने शक्ति से आपका कुंडलिनी का जागरण कर लूँगा, तो आप उस ट्रिक में बिल्कुल मत पड़िए। ये सब अंधविश्वास है। योगा करने के बाद अपना कुंडलिनी जागेगा, फिर अष्टसिद्धियाँ मिलेगा, फिर मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ये भी एक अंधविश्वास है। क्योंकि अष्टसिद्धि प्राप्त किया एक भी योगी मैंने नहीं देखा। और बहुत ऐसा टीचर भी होता है, कुछ 10,000 यूरो दे दो, मैं आपका थर्ड आई एक्टिवेट कर लूँगा। ये सब फ्रॉड वाला बाबा है। कुछ रिलीजन ऐसा रहता है, वो अपने आप को बहुत परिशुद्ध ऐसा मानता है, लेकिन बिल्कुल होश नहीं है उन लोगों के पास। उन लोग आदमी को भी मार लेता है और जानवरों को भी मार लेता है। ऐसा रिलीजन से आपको दूर रहना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि धर्म करके कोई चीज़ उस रिलीजन में है ही नहीं। और कुछ रिलीजन अंधविश्वास में, अंधभक्ति में डूबते रहता है। किसी पर अंधविश्वास, अंधभक्ति रख दो तो अपने आप को मुक्ति मिलेगा, ऐसा सोचने वाला कुछ लोग भी है। उससे भी आपको दूर रखना है। और कुछ और अंधविश्वास आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आप मुक्ति और मोक्ष के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा करके पढ़ाई में ध्यान रहने वाला जो कुछ संप्रदाय है उससे भी आपको दूर रहना है। क्योंकि जो मुक्ति है, मोक्ष है, आत्म साक्षात्कार है, वो ध्यान करके ही आपको मिलेगा। तो अगर मान लो कोई आश्रम में या कोई भी तपश्चर्या में आप रहता है, वहाँ पे ध्यान ही नहीं है,
सिर्फ सेवा का काम होता है तो उस संप्रदाय से आपको दूर भागना ही अच्छा है। और कभी आप एक ही जो मेडिटेशन है या स्पिरिचुअल पाथ है एक ही में मत रहिए। आप हर कोई स्पिरिचुअल पाथ है वो खोजिए। खोजने के बाद उसमें सबसे बढ़िया जो स्पिरिचुअल पाथ आपको लगता है आप उसको चुनना है। कभी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए यही पाथ मुझे मुक्ति मिलेगा बाकी सब बकवास है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। जो 30 कोर्स करने के बाद 40 साल हो गया फिर भी मुझे कोई कहता है भाई इस पाथ में आ जाओ यहाँ पे मुक्ति है, तो ज़रूर मैं वहाँ पे जाऊँगा और देखूँगा। तो इसी प्रकार हमारा मन हमेशा ओपन रहना चाहिए। ये मुक्ति या मोक्ष के लिए बहुत अनिवार्य है। बहुत कोई लोग ऐसा रहता है वो सोचता है मैं आश्रम में जाऊंगा, वहाँ पे जा कर के मैं रहूँगा, बहुत शांति मिलेगा, सुख मिलेगा। ये सब भ्रम है। आश्रम का नाम ही ऐसा है, आओ और श्रम करो। इसका मतलब आओ यहाँ पे काम करो। मैंने बहुत साल आश्रम में रहा था। वहाँ पे आपको समझना चाहिए जो काम रहता है 24/7 है। हफ्ते में हर दिन आपको काम रहेगा, कभी छुट्टी के बाद में सोचना ही नहीं है। अगर आप काम करने में इच्छुक है, हमेशा काम करके रहना चाहता है तो ज़रूर आप आश्रम में जाइए। लेकिन आप काम नहीं करना चाहता, आराम से बैठ कर के ध्यान करना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो आप आश्रम से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा है। और कुछ युवा ऐसा होता है उन लोग स्टडी किया, कोई काम नहीं मिला तो बहुत निराश हो जाता है, फिर सोचता है मैं अपना सारा जो काम छोड़ करके मैं आश्रम में रहूँगा, ऐसा करके सोचता है। क्योंकि बेचारों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई आश्रम में जा कर के अपना पूरा जीवन वहाँ पे बिता देता है। अगर आप आश्रम में रहना चाहता है तो कभी भी, फिर मैं बताता हूँ, कभी भी अपना काम या धंधा जो कुछ है उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप काम धंधा छोड़ करके आश्रम में जाएंगे वहाँ पे आप टिक नहीं पाएंगे। कुछ साल के बाद आप बाहर जाएंगे तो आप क्या करोगे? तो आश्रम में जाना है, आपको रहना है तो सबसे पहले अपना कमाई कर लें और अपना इनकम, स्टेडी इनकम होना चाहिए। उसके बाद आप कहीं भी जाओ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी ऐसा आश्रम जाने के लिए अपना नौकरी छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ऐसा करके मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं BRS लेकर के आश्रम में चला गया था और वहाँ पे 4-5 साल रहा था और वहाँ का हालत देख करके मेरा चित्त बहुत भ्रम में पड़ गया। क्योंकि अगर मान लो मैं काम में रहता था, मैं करोड़ों रुपया अर्न कर सकता था। वो छोड़ करके आश्रम में जाके रहा और वहाँ लोग का जो व्यवहार है बहुत कष्टदायक व्यवहार था। पहले आपको छोटा काम दिया जाता है, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है आपका काम भी बढ़ जाता है। बाद में आप एक नौकर बन जाता है, सर्वेंट बन जाता है, फिर हर कोई आप पर हुक्म चलाता है। आपको तो तनख्वाह भी नहीं मिलता, 24/7 आप काम भी करता है और आपको मिलता है गाली। ये सच बात है, मैं सब एक्सपीरियंस किया है। इसलिए आप अगर मान लो मुक्ति पाना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, तो मेरा अनुरोध है तो उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए आप अपना एक कमरा बनाएं और वहीं पे एकांत में रह कर के आप ध्यान कीजिए। नहीं तो कोई कमरा किराए पर लीजिए और वहाँ पे रह कर के आप ध्यान कीजिए। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मुक्ति पाना चाहता है तो एक ही रास्ता है, वो है भगवान बुद्ध का जो मार्ग है। क्योंकि मैंने सभी संप्रदाय में चला गया था, सभी मेडिटेशन किया था, लेकिन जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो सिर्फ बुद्धिज़्म में है और कहीं भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो ध्यान का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही उच्चतम ध्यान का एक्सपीरियंस है। मन बहुत सूक्ष्म हो जाता है, बहुत सतर्क हो जाता है और मुक्ति के समय बहुत जल्दी आप पहुँच जाता है। बाकी सभी जगह में बातें हैं, बहुत ज़्यादा बातें चलता है, पढ़ाई चलता है, लेकिन ध्यान बिल्कुल नहीं चलता। तो इसमें एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले विपश्यना मेडिटेशन SN गोयंका जी का करना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी जो बुद्धिज़्म में जितना भी जो कोर्सेस है वो सब आप करिए, सब ट्रेडिशन का कर लीजिए। उसके बाद आपको जो उचित लगे उसमें आप काम करते रहिए। विपश्यना के बाद आप
टीम मेडिटेशन, बंदे विमला रिमसिका ट्रायंगल विजडम इनसाइट मेडिटेशन ये कर सकता है। नहीं तो महाबोधि सोसाइटी बेंगलुरु, उन लोग नरसीपुरा विलेज में एक मेडिटेशन सेंटर चलाता है। वहाँ पे बहुत तरह का बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का लोग आते वहाँ पे सिखाता है। यहाँ पे भी आप एक में अड़किए मत, आप सभी जगह में देख लीजिए, उसके बाद आपको जो उचित लगे वो आप अपना लीजिए। अगर आश्रम में रहना चाहता भी है तो आप अपना खुद का आश्रम बनाइए, लेकिन किसी के अंडर आप काम करने के जाएगा तो आप एक नौकर बन के रह जाएंगे। और दूसरा, आपका जो ध्यान साधना है बिल्कुल छूट जाएगा, वहाँ पे काम ही काम रहेगा। अपने समूह के लिए आश्रम का रहना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आश्रम जहाँ पे रहेगा तभी समुदाय में कुछ चेंजेस होगा। लेकिन उसके पीछे बहुत लोगों का सैक्रिफाइस रहता है। तो अगर लोक सेवा आप करना चाहता है तो आपके पास खुद पैसा है तो आप ज़रूर आश्रम में जाकर के रह सकता है और सेवा कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे मैं आश्रम में जाकर के शांति से रहूँगा, मुझे वहाँ पे रहने और खाने पीने की सुविधा मिलेगा, ऐसा करके आप सोच के जाएगा तो बहुत निराशा होगा आपको। क्योंकि आप बाहर जितना काम करता है उससे भी ज़्यादा काम वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। बाहर आप 8 घंटा काम करता है, लेकिन आश्रम में आपको 24 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। कभी भी आप काम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो जब तक आप रिटायर नहीं होता तब तक आश्रम में रहने के बारे में सोचो मत। आप एक युवा है तो पहले अपना पैसा कमाएं, अपना घर बनाएं, फिर एक आश्रम के बारे में आप सोच सकता है। क्योंकि अगर मान लो आप आश्रम से बाहर आता है तो आपको पैसा चाहिए, रहने का जगह चाहिए, तो उसके लिए पहले आप इंतज़ाम कर लीजिए, फिर अगर मान लो आप चाहता है तो एक आश्रम में जा सकता है। यही है मेरा सिंसियर एडवाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और जो ये वीडियो देखना चाहता है उन लोग के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।